हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो आज हम देखेंगे आपके क्लास 10th का चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले जो आपका एक्सरसाइज 2.1 है उससे उस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो जो हमारे यहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसमें सबसे पहला जो टर्म आता है वो होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आखिर क्या है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत ही सिंपल चीज है, वो है आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द गिवन पॉलिनोमियल। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये एक्स रेज़ टू पावर 0 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है? ऑब्वियसली 3। तो ये आपकी डिग्री हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल और ले, 7x रेज़ टू पावर 7 प्लस 5x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 7, क्योंकि यही इसकी हाईएस्ट पावर है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि आखिर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम पॉलिनोमियल के कुछ स्पेसिफिक नाम भी बुलाते हैं। जैसे कि अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया x प्लस 1, तो दिस इज आपका लीनियर पॉलिनोमियल। देन अगर आपकी डिग्री 2 है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बुलाते हैं। उसका एग्जांपल यहाँ पे गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ऐसे ही अगर डिग्री 3 है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बुलाते हैं, जो कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है एक्स क्यूब माइनस 1। तो इसी तरीके से ये कॉमन आपके पॉलिनोमियल्स के नेम्स यूज होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस करते करते अपने आप याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अगली चीज, तो वो है आपकी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत ही सिंपल चीज है। जब हम पॉलिनोमियल के अंदर कोई मतलब x की जगह कोई एक वैल्यू डालते हैं और उससे वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा है। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपका पॉलिनोमियल है 2x प्लस 1। अब आपसे पूछा जाए कि आखिर px का जो जीरो है वो क्या है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका ये एक्सप्रेशन दिया है इसको इक्वल टू जीरो कर देना है। तो यहां से आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वो आपका हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पे हम जब सॉल्व करेंगे तो x मिल जाएगा आपको -1/2। तो फॉर द गिवन एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू -1/2 इज जीरो। तो चलिए आपको समझ आ गया होगा कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम देखें तो ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज्योमेट्रिकली क्या होता है कि यहाँ पे जब भी आपका पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को काटेगा तो वहां पे आपको जीरो एक मिल जाएगा। अगर उस ग्राफ ने 3 बार एक्स एक्सिस को काटा तो आपके 3 जीरो मिल जाएंगे उस पॉलिनोमियल के। अगर उसने 4 बार काटा तो 4 जीरो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जैसे दिया है, तो वो कितनी बार काटेगा? वो 2 बार काट लेगा मान लीजिए। तो यहाँ पे आपके 2 जीरोस मिल गए, फर्स्ट जीरो यहाँ पे और सेकंड जीरो यहाँ पे। हो सकता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो एक भी बार नहीं काटे, जैसे इस केस में। तो यहाँ पे आपका एक भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है और ग्राफिकली उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो आपको बस सिंपल सा पॉइंट याद रखना है कि जब भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को काटेगा तो वहां पे आपको उसका उस पॉलिनोमियल का जीरो मिल जाएगा। अब यही चीज को हम आपके क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो आपका सबसे पहली एक्सरसाइज जो कि 2.1 है उसका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप जब इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस किया होगा आपने कि पॉलिनोम मतलब जो ग्राफ बना है उसने एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं काटा है। उसने कभी मतलब वो नीचे आके उसने यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच भी नहीं किया है। तो यहाँ पे आपका जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो जीरो है। देन सेकंड अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे उसने एक बार काटा है, यानी कि आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो एक है। फिर तीसरे पार्ट में देखें तो यहाँ पे उसने एक बार काटा, दूसरी बार काटा और यहाँ पे तीसरी बार काटा, 3 बार काटा है, यानी कि इसके जो जीरोस है वो 3 है। फोर्थ में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने इसको 2 बार काटा है, तो यहाँ पे इसके जीरो हो जाएंगे 2। फिफ्थ में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो यहाँ पे इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे 4। और इस इसमें देखें तो यहाँ पे ये एक बार काटा है, और यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो उसने सिंपली मतलब एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल गया है, तो यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे काटा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आके उसने एक और सिंगल पॉइंट पे काटा है, तो टोटल इसके जीरोस कितने हो गए? इसके टोटल जीरोस हो गए 3। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को हमें अगर ग्राफिकली देखना है तो हमें सिंपली ये चेक करना है कि उसने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है। आगे भी हम आपके जितने बचे हुए क्वेश्चन है उनको आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे।
बस आपको केवल ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको यहाँ पे लगातार इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने के मेथड बताए जाएंगे, साथ ही साथ आपको स्ट्रेटजीज बताई जाएगी ताकि आप अपने बोर्ड्स में एक्सेल कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।